अरब ममालिक के बॉर्डर गर्म होने जा रहे हैं और 10 लाख ईरानी फौजियों को बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के लिए भी परेशान कुन सूरत हाल है। जंग किसी भी लम्हे फैल सकती है और इस सब के अंदर अब कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 27 मार्च 2026 जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान का मस्बत किरदार इस तनाज़े को हल करने के लिए जारी व सारी है। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, लेकिन इन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के दरमियान दोनों साइड से बड़े हमले भी हो रहे हैं और अमेरिका की जो मिलिट्री बिल्डअप है, जो अमेरिका मरीन्स और पैरा ट्रूपर्स को एयरबॉर्न डिवीजन को तैनात कर रहा है और एक ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है ईरान के खिलाफ। अब ईरान ने भी उसका जवाब देने का फैसला कर लिया। ईरान की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। सारी डिटेल्स एक एक करके लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स के साथ आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर ऐसा ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी, उसमें 5 दिन की एक्सटेंशन हुई। आज जुम्मे के दिन ये खत्म हो रही थी। अब मुज़ाकरात के वाले से ट्रंप ने कहा कि ये बहुत मस्बत अंदाज में जा रहे हैं। मीडिया जो मर्जी कहे, कोई साइड जो मर्जी कहे, लेकिन मुज़ाकरात अच्छी समत में जा रहे हैं। मैं 10 दिन की मजीद एक्सटेंशन दे रहा हूं ताकि एनर्जी प्लांट्स जो हैं ईरान के, उन पर हम हमला ना करें। बाकी हमले तो जारी रहेंगे। रात को भी आपको पता है बहुत बड़े लेवल पे तबाही मची है। इस सब के अंदर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमेरिका की तजावीज़ की वसूली तस्लीम करते हुए यह कह दिया है कि वाशिंगटन का लहजा अब बदल रहा है। जो पाकिस्तान के जरिए 15 नुकात ईरान तक पहुंचे हैं, उसकी तस्दीक ईरान के वजीर खारजा ने की और कहा कि वाशिंगटन का लहजा बदल रहा है। पहले वो ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा कर रहा था। बदलता अमरीकी लहजा इस जानिब इशारा है कि अमरीका शिकस्त खुर्दा हो चुका है। अब्बास इराक्ची ने यह भी कहा कि अमरीका मुख्तलिफ साल्सों के जरिए पैगामात भेज रहा है। इन पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं है। अमरीका का कोई पैगाम आता है, हम उसका जवाब सालिस को दे रहे हैं। अभी अमरीका से हम बात नहीं कर रहे। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमरीका के हवाले से बड़ा देखभाल की चीज़ों को आगे लेकर चले। अच्छा, ईरान के वाले से ईरानी खबर एजेंसी ने अब कंफर्म किया है कि ईरान ने भी 15 नुकाती तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया है। किसे भिजवाया है? पाकिस्तान को भिजवाया है। पाकिस्तान ने ये नुकात जो हैं आगे भेजे हैं, जिसके बाद 10 दिन की जो एक्सटेंशन है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। और ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सालिसकारों के जरिए तजावीज़ का जवाब भिजवा दिया और ईरान अब अमरीका के रद्द अमल का इंतज़ार कर रहा है। और इस सब के अंदर ईरानी एक आला ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जरिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। ईरान का मानना है कि अमरीका की तजावीज़ यकतरफा है, गैर मुनसिफाना है। अमरीकी तजावीज़ सिर्फ अमरीका और इसराइली मफाद में है। इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया था कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा तो अभी नहीं है। पाकिस्तान तुर्की जो है ये अमरीका ईरान के दरमियान कॉमन ग्राउंड बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि सिफारतकारी का अमल रुका नहीं। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे, रियलिस्टिक बात करे तो रास्ता निकल सकता है। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो चीज़ें जो हैं वो इस तरह से सामने आएंगी। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी चल रही हैं। एक तरफ तो अब अमेरिका जो है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका के लिए मसाइल हैं इस जंग के अंदर। इसराइल शायद ना चाहे कि अमेरिका ये जंग ख़त्म करे, लेकिन अमेरिका ने अब ये जंग ख़त्म करनी है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स कह चुकी है कि ईरानी हमलों के बायस खत्ते में अमेरिकी अड्डे जो हैं वो अमेरिकी फ़ौजियों के लिए नाकाबिल रिहाइश है। फ़ौजी होटलों में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। तो अमेरिका जो नए मरीन्स भेज रहा है अपने हज़ारों, और जो एयरबॉर्न डिवीजन भेज रहा है पैरा ट्रूपर्स, वो किस काम के लिए भेज रहा है? वो अब नए उर्मज़ खुलवाने के लिए, ग्राउंड एक्शन के लिए ही है। वरना जगह तो आगे कोई नहीं है, अड्डों पे तो उन्होंने रहना कोई नहीं है, अड्डों से तो अगले जो फौजी हैं वो भी निकाल दिए। इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब बहुत सादा है, इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि मुज़ाकरात की आड़ में मुज़ाकरात चलेंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अमेरिका ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करने के लिए मज़ीद क़ुव्वत के साथ बड़े अटैक्स भी कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड ईरान जो है वो भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान अपने हमले जारी रखे हुए। ईरान कह रहे हैं मुज़ाकरात करो, सौ बिस्मिल्लाह। सीज़ फायर तो अनाउंस नहीं हुआ। सीज़ फायर सिर्फ इतना है, आप कह लें एक अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका ईरान के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा और जवाब में ईरान अरब स्टेट्स के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा। 10 दिन का टाइम मजीद आ गया है। 7 दिन गुजर गए, 10 मजीद दिन है। अच्छा, इस दौरान अब मुज़ाकरात में क्या नतीजा निकलता है ये सब कुछ तो एक अलग बात है। लेकिन अमेरिका जो है वो चंद हज़ार अपने फ़ौजी इधर भेज रहा है। और अमेरिका अगर मिडल ईस्ट के अपने सारे फ़ौजी भी भेज दे
जितने फौजी होटलों में से भी निकाल के ईरान के अंदर तैनात कर दे। खर्ग जजीरे में ईरान जो है वो बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू हो चुका है। ईरान अपना एयर डिफेंस वहाँ पर लगाना शुरू हो चुका है। ईरान के खर्ग जजीरा उसकी लाइफ लाइन है, कोस्ट लाइन्स हैं, ईरान की साहिली पट्टी है, फिर ईरान की अपनी जहाँ पर फिर ईरान के बंदरगाहें हैं जहाँ से फिर तेल और बाकी चीज़ें, और ऑब्वियसली बंदरगाहों से ही नेवी ऑपरेट करती है और वहाँ से ही वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और बाकी नेवल माइंस और ये सारा प्रोसेस है। IRGC के नेवी के कमांडर को कल मारने का नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया था और उसने खुशखबरी सुनाई अमेरिका को और इसराइल को कि अबनाए हुर्मुज़ बंद करने वाला बंदा हमने मार दिया। लेकिन इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने अपने 1 मिलियन फाइटर्स को मोबिलाइज कर दिया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख फौजी सिर्फ अमरीकी फौजियों का मुकाबला करने के लिए ग्राउंड ऑफेंसिव। इससे पहले ईरान की जो बहरी अफवाज है या फ़ज़ाइया है वो तो लड़ रही है, फ़ज़ाइया भी उस तरह से नहीं है, लेकिन ईरान की नेवी और रॉकेट फोर्स और ड्रोन्स और बाकी चीज़ें, फ़ज़ाइया वही ड्रोन्स वगैरह देख रही होगी। लेकिन ईरान की जो ग्राउंड पे फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, उसे मौका नहीं मिला अभी तक। तो अब आर्मी ईरान की जो है उसे मौका मिलने जा रहा है। ईरानी खबर रसाई एजेंसी तस्नीम ने बाखबर फौजी ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ मुमकिन ज़मीनी जंग के पेश नज़र ईरान में 10 लाख से ज़ायद फौजियों को मुनज़्ज़म कर लिया गया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में ज़राए ने कहा, और ये ईरान की सरकारी नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRGC के साथ लिंक्ड है, तो अगर इसे IRGC के ज़राए कुछ बता रहे हैं तो इसे IRGC का मौक़िफ़ ही समझा जाए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में ज़राए का कहना है कि ईरान के जनूबी महाज पर अमेरिका की मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई से मुतल्लिक़ क़यास आराइयों के बाद ईरानी बर्री अफवाज में गैर मामूली जोशो खरोश पैदा हो चुका है ताकि ईरानी सरजमीन को अमरीकी अफवाज के लिए जहन्नुम बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि 10 लाख से ज़ायद अफराद को ज़मीनी जंग के लिए मुनज़्ज़म करने के अलावा हालिया दिनों में ईरानी नौजवानों की बड़ी तादाद ने बसीज, पासदारान इनकलाब और ईरानी फ़ौज में शमूलियत के लिए दरखास्तें जमा करवाई हैं ताकि वो भी इस जंग का हिस्सा बन सकें। अच्छा, अमरीका के लिए ग्राउंड ऑफेंसिव बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, जैसे अफगानिस्तान में था, लेकिन यहाँ पर तो जो जज्बा शहादत वाला एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। फिर आबादी बहुत बड़ी है और लोग जो हैं वो इस वक्त बड़े, जाहिर बात है, एक डिफरेंट किस्म का सेंटिमेंट है और ईरान के अंदर अब दरखास्तें इकट्ठी होना शुरू हो गई। इन 10 लाख बंदों के अलावा आम लोग कह रहे हैं, और इसमें इवन जो नौजवान है वो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त बसीज फोर्सेस में, IRGC में और ईरान की आर्मी में, इन सब फोर्सेस में शमूलियत की दरखास्तें दे रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि हमारा हर बंदा वॉरियर होगा, हर बंदा लड़ेगा। 10 लाख तो हमारा सिर्फ फौजी सिर्फ इस काम के लिए इंगेज होगा कि अमेरिका के जो चंद हज़ार फौजी आ रहे हैं उनके साथ लड़े। फिर इसके साथ ही साथ अमरीकी फ़ौजें ईरान में दाखिल तो हो सकती हैं मगर वापस नहीं जा सकती। ईरानी बर्री फ़ौज के कमांडर ने ज़मीनी जंग की मुकम्मल तैयारी का ऐलान कर दिया है और इन्होंने ये कहा है कि ये जंग बहुत ख़तरनाक होने जा रही है। ईरान इससे पहले भी कह चुका है कि हम फिर मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे, हम UAE और वो ममालिक जो हमें लगता है कि अमेरिका का ज़्यादा खुल के साथ दे रहे हैं, हम उनकी कोस्ट लाइन्स और बंदरगाहों पर कब्जा शुरू कर देंगे। अगर अमेरिका ने हमारी बंदरगाहों पर कब्जा शुरू किया तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है कि ये फोर्सेस जिन्हें एंगेज किया गया है, क्या ये सिर्फ ईरान की सरहदों का या कोस्ट लाइन्स का या ईरान के खर्ग जजीरे का दिफा करेंगे या फिर जो बाकी ऑफशोर कोई ऑयल फैसिलिटी है किसी अरब स्टेट की, उनके बॉर्डर तक ये जाते हैं या वहाँ तक भी ये जंग जो है ये फैलती है। तो ये भी एक चांस है। जारी बात है इस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश तो हो रही है ताकि मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हों, बट दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग डेवलपमेंट। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।